कहना चाहूँगा कि हम तैयारी करें, रात भर तुम स्कैम कराते हो, हम करते विरोध प्रदर्शन, तुम लाठी बरसाते हो। हे सत्ता के भूखे गधों, तुम थोड़ी तो शर्म करो, कितने बच्चों के अरमानों को चूर चूर कर जाते हो। जब एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, सोचिए आज पेपर है, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है कि आपका 3 दिन पहले बताया जाता है कि आपका पेपर कहाँ है। उत्तर प्रदेश वाले को बिहार भेज रखे, बिहार को झारखंड भेज रखे, झारखंड को दिल्ली भेज रखे। कई हज़ारों 2000 5000 रुपये लगा के किसी अपने सेंटर पे पहुंचता है, वो भी इतनी दूर दूर सेंटर प्रेफरेंस देने के बाद भी इतनी दूर दूर सेंटर दिया जाता है। भाई तुम या तो लाहौर दे दो या तो इस्लामाबाद दे दो, उनको खर्चा दे दो बच्चों का, वहाँ भी पहुँच जाएंगे बच्चे। 31 जुलाई गुरुवार के दिन दिल्ली की बारिश में हम लोग बाहर निकले तो सोचा एक ज़रूरी प्रदर्शन जो है जिसका आह्वान किया गया और लगातार कहा गया कि सभी टीचर्स को जुटना है दिल्ली में। आज हजारों किलोमीटर दूर से अलग अलग राज्यों से टीचर्स आज दिल्ली में एकजुट हुए। कई टीचर्स को डिटेन कर लिया गया पुलिस की तरफ से और यहाँ पर जो बचे कुछ जो बच गए हैं उन्हें जाने नहीं दिया गया। वो टीचर्स हमसे बात करेंगे कि आखिर एसएससी पोस्ट फेज 13 में जो टेक्निकल ग्लिचेस हुए, जो वेंडर को लेकर शिकायतें हुई, उसने इतना बड़ा स्वरूप लिया कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही के खिलाफ ही एक जंग जो है वो छेड़ दी जी। और इसमें अभिनय शर्मा है, इसके अलावा राकेश यादव है, नीतू मैम है और तमाम टीचर्स अलग अलग जगहों से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सभी एक एक कर अपना परिचय बताइए, विषय बताइए कि आखिर इतने किलोमीटर दूर से आप सब काम काज छोड़ कर आए हैं, कारण क्या है, कहाँ से आप? मैम ये ना ओरिजिनली आपका नाम? मेरा नाम रोहित है, चैनल का नाम अध्ययन मंत्रा है। तो मेरा एक टीचिंग का चैनल है, बट यहाँ एक टीचर का कैंपेन था जिसमें सारे टीचर साथ हुए और उन्होंने इस व्यवस्था पर सवाल उठाया कि जो पेपर चल रहे हैं, जैसे बच्चा हज़ारों किलोमीटर दूर जाता है, उसे वो सेंटर नहीं मिलता, उस सेंटर पे जाता है उसका सिस्टम नहीं चलता, एक एजेंसी बदल दी जाती है और बच्चा जो इतनी मेहनत से करता है उसका पेपर जैसे दे के आता है आधे घंटे में कैंसिल हो जाता है। और इसका एक एसएससी के साथ रहा, फिर एसएससी की तरफ से अभिनय सर ने कैंपेन की, सारे टीचर लोग इस पर बात करते हैं, जिसमें फिर सारी चीज़ें, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो उसमें फिर टीचिंग का हो, या जैसे मैं टीचिंग की बात करूँ तो अभी टीजीटी पीजीटी का एक एग्ज़ाम है जो यूपी में हो रहा है, जो 2022 में फॉर्म निकला था और वो हर बार कैंसिल होता है। और हद तो तब हो जाती है कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन बच्चे जाते हैं और अधियाचन आता है कि आज का पेपर कैंसिल कर दिया है, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तो चल क्या रहा है कि कुछ बताया नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, पेपर या तो कैंसिल कर दिए जाते हैं या बच्चों को बिल्कुल मिसगाइड। अब पेपर जो होता है 2022 से 2025 में आएगा। अब मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंटेशन वैकेंसी की लिस्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि आप वैकेंसी निकालिएगा, उनके पास मानहानि का भी पहुंचा दिया गया, बट उसके बाद भी वो सारी की सारी चीज़ें ना वो किन वैकेंसीज की आप बात? ये वैकेंसीज है, जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी है, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है, इसके अलावा केवीएस की वैकेंसी है, नवोदय विद्यालय की वैकेंसी है, इसके अलावा ईएमआरएस की वैकेंसी है। और ये देखिए, ये वैकेंसी करते टाइम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपको वैकेंसी निकालनी है मानहानि 2-4 हफ्ते, उसके बाद भी मतलब कोर्ट के फैसले के बाद भी ये जो वैकेंसी नहीं निकाली जा रही, ना कोई सुनता। किसी सेंटर के बाहर जाते हैं तो वो जो टीचर होगा, ये टीचर जाता है उस पर आंदोलन पे जाएगा तो उसको या तो फिर धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती है, उस पर कोई टैक्स का कुछ फालतू चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो दोपहर का समय है, सुबह से अब तक क्या हुआ है? क्योंकि तमाम टीचर्स जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे उन्होंने सोचा था कि एक जगह एकजुट होकर अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इन पर्टिकुलर एसएससी से भी एक अपनी इंडिविजुअल लड़ाई जो है वो भी है, नाराज़गी है कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ 24 जुलाई से 1 अगस्त तक के बीच में होना था एग्ज़ाम, उसमें टेक्निकल ग्लिचेस, वेंडर की शिकायतें रहीं, अलग अलग तरीके सिस्टम ठप पड़ गया। बेसिक जो एक छात्र की ज़रूरत होता है जी। सबसे बड़ा इशू कि ये एग्जाम इतना बड़ा नहीं था जिसमें इतना इशू आ रहा। आने वाला सीजीएल का एग्जाम जो बहुत बड़ा है तो उसको लेके सबने कंसर्न दिखाया कि अगर हालात ये अभी हैं तो आगे आने वाले हाथ बदतर होने वाले हैं। तो उस पर बात की गई और उस पर बोला गया, लेकिन पहले नॉर्मली बात की आप इसे समझा लीजिएगा, बट उस पर कोई भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आज सुबह की आवाज़ जब हम आई, किसी को अंदर नहीं आने दिया गया, किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया, किसी को पूछा गया, किसी को डिटेन किया गया, किसी को इधर। तो हम लोग ऐसे थे जो इकट्ठा हो रहे थे। अभी फिलहाल क्या है, आधे इधर है आधे इधर है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे बाकी लोग किधर हैं। और इस बीच जो आपके और टीचर्स जिन्हें हम मौजूद रहना था आपके साथ दिल्ली के प्रदर्शन में, नीतू मैम है, राकेश सर हैं, अभिनय सर हैं, उनमें से 2-3 टीचर्स को जो है वो डिटेन कर लिया गया। उनके साथ कई और युवा भी हैं जिन्हें डिटेन कर लिया गया। क्या हुआ है सुबह से जब टीचर्स का एकत्रित होना शुरू हुआ, सुबह से अब तक ऐसा क्या हुआ? क्यों नीतू मैम, राकेश सर को डिटेन कर लिया गया?
नमस्कार। पहली बात तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैम कि आप इस मुहिम को आप भी हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम को सरकार के उस कान तक पहुंचाइए जिसने पूरी तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही बेकार कर रखा हुआ है। इतना सड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम किसी इतने बड़े लोकतंत्र देश का हो सकता है, इस बात का शायद हम कतई विश्वास नहीं कर सकते। और ये सिर्फ मुहिम एसएससी का नहीं है, हमारे कंप्लीट एजुकेशन, जैसे सर ने अभी हमें बताया कि भाई टीजीटी पीजीटी की बात हुई, केवीएस की बात हुई, आपके एनवीएस की बात हुई, चाहे अभी हमने रेलवे बोर्ड की बात करी, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम का प्रॉपर कैलेंडर पास आउट नहीं होना, वेटिंग लिस्ट सही जारी नहीं करना, ये सबसे बड़ी धांधली हुई आपके रेलवे में। उसके बाद बीपीएससी में होने के बाद, मैं सिर्फ एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ। रेलवे की सारी चीज़ें हुई, उसके बाद बीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है, कोई सिस्टम ही नहीं है। उसके बाद जब एसएससी की बात आती है मैम, इतने दूर दूर सेंटर बच्चों का भेजा जाता है। एक बच्चे के पास जहाँ पे 600-700 रुपये बच्चे के पास पैसा नहीं होता कि बैच खरीद ले बच्चा, वो बच्चा कहीं ना कहीं हज़ारों 2000-5000 रुपये लगा के किसी अपने सेंटर पे पहुंचता है। वो भी इतनी दूर दूर सेंटर प्रेफरेंस देने के बाद भी इतनी दूर दूर सेंटर दिया जाता है। भाई तुम या तो लाहौर दे दो या तो इस्लामाबाद दे दो, उनको खर्चा दे दो बच्चों का, वहाँ भी पहुँच जाएंगे बच्चे। बच्चे मेहनत में पीछे नहीं है, ना टीचर मेहनत में पीछे है। लेकिन आप उस मेहनत को तो कम से कम सही से उसको बच्चे को एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ। आप बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर इतना दूर दे रहे हो, चलो ठीक है, हमने उस टेंशन को भी झेल लिया। बच्चा एग्ज़ाम में पहुंच रहा है 9:30 बजे कि उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, एंट्री है 1 बजे आप उसका एग्ज़ाम करा रहे हो। दूसरे शिफ्ट की 6 बजे पेपर खत्म हो रहा है, 10 बजे पेपर आप उस बच्चे को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर। मैम उसमें लड़कियाँ हैं, हमारे देश में अभी भी रेप केसेस कम नहीं हुए हैं, आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं। आप इतने आउट एरिया में सेंटर भेज रहे हो और ऐसे ऐसे सेंटर भेज रहे हो जहाँ पे भैंसों का तबेले, जहाँ पे 2-2 फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे डीजे बज रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम वहाँ पे करा रहे हो आप। हम सभी टीचर जब मैं पढ़ा रहे होते हैं, थोड़ा सा माइक में इशू आ जाता है ना, तो हम लोगों का मन हट जाता है, यार अब कैसे पढ़ाएंगे, एक मूड होता है हर चीज़ का। और वहाँ पे बच्चों को आप जहाँ डीजे बज रहा है बगल में आप एग्ज़ाम करा रहे हो, टेक्निकल इतने ज़्यादा एरर, माउस काम नहीं कर रहा है आपका, पूरी सिस्टम बेकार है। इसके पहले भी हमने 2023 में टीसीएस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। हमारी कोई इस पे हमारी मुकदमा नहीं है कि आप टीसीएस को लाओ, दोबारा से एडुकेटी को हटा दो, हमें कोई टेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम इस एजुकेशन सिस्टम से है। आप किसी भी वेंडर को लाओ, किसको भी लाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। आप टीसीएस को लेके आ रहे हो, आपको पता होगा मैम कि आधे दाम पर एडुकेटी को हायर किया गया है, टेंडर मिला है। और ये भी मैं आपको बता दूं, सरकार के बिना इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा टेंडर मिलना नामुमकिन है किसी बड़ी कंपनी को, ऑलरेडी जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जिसने पहले भी टेंडर पाने के लिए ऑलरेडी इसने गलत अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के टेंडर लिए थे। उस कंपनी को हमारे एसएससी चेयरमैन जो इतने ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, उनको ये टेंडर देती है, जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है मैम। उनको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ भेजना है। 2 दिन पहले, अभी मैम आज एक बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर कल मेरा एग्ज़ाम है वाराणसी में, फेज़ 30 सिलेक्शन पोस्ट 13 फेज़ का, सर एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं हाँ भी नहीं बोल पा रहा हूँ उस बच्चे को, ना भी नहीं बोल पा रहा हूँ। हाँ बोल दूंगा, जाते ही बच्चे का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो भी परेशानी है बच्चे के लिए। जी समझ गई मैं, आपकी जो बुनियादी मुद्दे थे वो समझने की कोशिश की। एक बार सवाल यही आप लोगों से, आप भी टीचर हैं, अगर आप लोग मुझे ये समझा पाएँ कि सुबह से अब तक यहाँ क्या हुआ है, छात्रों का नहीं टीचर्स का एकत्रित होना यहाँ शुरू हुआ, क्या क्या हुआ? शुरू से थोड़ा सा मुद्दे को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में सारे राज्यों में होता है, और इसकी वजह से जहां पे शायद आज हम अपने मुद्दे को उठा रहे हैं, वहां पे उस मंत्रालय में भी, इसके बगल जो मंत्रालय है उसमें भी एसएससी के थ्रू बच्चे सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो एसएससी का जो मुद्दा उठा है, एसएससी का एक वेंडर था जिसका नाम टीचर्स है, जो पेपर कराया करता था। तो उनके पेपर में कुछ ग्लिचेज हुआ करते थे, कुछ नॉर्मलाइजेशन की दिक्कत हुआ करती थी, कम नंबर पाने वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाता था, ज़्यादा नंबर पाने वाला बच्चा नहीं सिलेक्ट होता था, किसी में कुछ और दिक्कत हो जाती थी, किसी का अच्छा पेपर गया उसका नंबर कम आ गया, किसी का खराब पेपर गया लेकिन अच्छा चला गया। तो मतलब एक ऐसी मार्किंग सिस्टम हुआ करती थी एसएससी में, जो मार्किंग सिस्टम में भारत के किसी भी टीचर को, हमारे देश में इतने संभ्रांत तरीके के टीचर्स हैं और इतना जानकार टीचर है, लेकिन किसी भी इंसान को नहीं पता था कि नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, किस फार्मूला की वजह से इस नंबर ऐड होता है या घटता है, ना ही किसी टीचर को, स्टूडेंट को पता था। इन सब चीज़ों की दिक्कत की वजह से हमें लग रहा था कि शायद वेंडर में कोई दिक्कत है, इस वजह से हमने टीचर्स के वेंडर के मुद्दे पर बात उठाया। अचानक से इंटरनली 2-4 दिन के अंदर ही एसएससी के चेयरमैन साहब ने टीसीएस वेंडर चेंज करके एडुकेटी नाम की संस्था लाई, और अभी पेपर होने से 10 दिन पहले ही एक छोटे से आर्टिकल में, दैनिक जागरण के आर्टिकल में आता है कि अब एआई आपका पेपर कराएगा, वो भी 15 मिनट के पहले। मुझे जहां तक नॉलेज है, पूरी दुनिया में शायद ऐसा पेपर कहीं नहीं होता जहां पे एक इतने बड़े आयोग का पेपर हो रहा हो, 15 मिनट पहले पेपर तैयार किया जा रहा हो। 15 मिनट पहले तैयार किया जाना एक टीचर के लिए असंभव बात है, उसको पूरा दिन नहीं, पूरा 2-3 दिन चाहिए एक पेपर को बनाने के लिए, और वो 15 मिनट में एक मशीन के द्वारा पेपर तैयार करने की कोशिश कर रहा है, और मशीन भी बनाया होगा एक इंसान ही ने। तो चलो ठीक है, इन सब चीज़ों से लगा कि कुछ चीज़ें
चीज़ें सुधार हो सकती हैं। एडीक्यूटी में पहला पेपर होता, पहले ही शिफ्ट में दिल्ली के एक सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन में पेपर होता और दिल्ली का पूरा पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। वहाँ तक ठीक है। सेंटर का जब एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, सोचिए आज पेपर है, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जाता है कि आपका 3 दिन पहले बताया जाता है कि आपका पेपर कहाँ है। उत्तर प्रदेश वाले को बिहार भेज रखे, बिहार को झारखंड भेज रखे, झारखंड को दिल्ली भेज रखे, मतलब कि मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 600 से 700 किलोमीटर। एग्जाम सेंटर को लेकर जो आपने कहा कि दूर दूर एग्जाम सेंटर्स दिए गए, आप भी बताइए, आप भी टीचर हैं, कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी से हूँ। और अभी के परिवेश में मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी, पहले मैं सुनाना चाहूँगा कि हम तैयारी करें। मैं बच्चों की तरफ से 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि हम तैयारी करें, रात भर तुम स्कैम कराते हो, हम करते विरोध प्रदर्शन, तुम लाठी बरसाते हो, हे सत्ता के भूखे गधो तुम थोड़ी तो शर्म करो, कितने बच्चों के अरमानों को चूर चूर कर जाते हो। एक बच्चा जब मैम तैयारी करता है तो वो अपने पूरे घर का सपना लेकर के आता है। वह एक बच्चा पूरे अपने परिवार की आशा की किरण होता है। अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो पूरे परिवार की दशा और दिशा बदल जाएगी। उस बच्चे को इतना परेशान किया जाता है टेक्निकल ग्लिचेस के नाम पर। बच्चा जब जाता है पेपर में देने के लिए बैठता है तो पता चलता है उसका माउस का नहीं काम कर रहा है, कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है। तमाम उसके बार बच्चे बताते हैं सर हमारा सिस्टम नहीं चल रहा है, उसको टर्न ऑफ टर्न ऑन किया जा रहा है। यहाँ तक कि इक्विटी नाम की ऐसी संस्था जो आती है जिसके पर बच्चा भरोसा नहीं कर रहा है, जो ब्लैक लिस्टेड है, उसको एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। छोटा सा एग्ज़ाम आपको करवाने के लिए दिया गया और उस एग्ज़ाम में इतनी सारी गड़बड़ियाँ आई कि बच्चे जब सेंटर पर पहुँचे तो उनको पता चला कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है। मतलब ये सारी समस्याएं एक ऐसे आयोग से, जिसको यूपीएससी के बाद में सबसे बड़ा आयोग माना जाता है केंद्र के स्तर पर, उस आयोग से ये नहीं देखा जा सकता है। दूसरी चीज़, और केवल यहाँ पर हमारा जो मुद्दा है वो एसएससी नहीं है, इसके अलावा टीचिंग के एग्ज़ाम्स आप हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चले आओ, पिछले लगभग 5 से 7 सालों से टीचर की कोई वैकेंसी नहीं है। बच्चे परेशान हैं। कुछ बच्चे बीएड किए हुए हैं, कुछ डीएलएड किए हुए हैं। डीएलएड किया हुआ बच्चा परेशान है कि हमारी भैया प्राइमरी वाली वैकेंसी आ जाए, बीएड वाला परेशान है कि हमारा जूनियर की वैकेंसी आ जाए। विद्यालयों का मर्जन हो रहा है। मतलब बच्चा फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि किस तरफ जाएं, किस दिशा में जाएं। आपके भी स्टूडेंट्स थे जिन्हें ये सब फेस करना पड़ा? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हमारे सेंटर से प्रयागराज से गए। जब वो सेंटर पर पहुंचते हैं तो तुरंत वहां पर पता चलता है 5 मिनट पहले, कहाँ एग्जाम सेंटर दिया गया था उन्हें? अरे ऐसे ऐसे स्थान पर बच्चों को जो है अंडमान तक भेजा गया। ऐसे बच्चे हैं। ऐसे आपके छात्र हैं जिन्हें अंडमान भेजा गया? जी। क्या नाम है छात्र का? अब छात्र बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा मुकेश नाम है, उसका सेंटर भेज दिया गया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मतलब एक तो मैं अंडमान तो आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे बच्चों को पता चला 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर सेंटर भेज दे रहा है। यानी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रयागराज में रहने वाला एक बच्चा अंडमान जाकर एग्जाम दे। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि जैसे अगर आपने 3 विकल्प मांगे, भैया आप हमको प्रेफरेंस दीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप एआई के आधार पर आप सेंटर का चयन कर रहे हैं, और जो हमने विकल्प चूज किया उन तीनों में से किसी एक को भी ना लेकर के एक चौथा विकल्प अपने मन से आपने डाल दिया। ये कैसा है? दूसरी चीज़, बहुत सारे एआई के द्वारा पेपर बनाए गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा कि जो बच्चे आकर के बता रहे हैं, जो बच्चा सुबह की शिफ्ट में पेपर देकर के आ रहा है, सेम उसी पैटर्न पर सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का पेपर बना दिया जा रहा है एज इट इज़। कुछ डेटा चेंज करके, और कुछ तो डेटा भी नहीं चेंज है। और यहाँ तक कि एक ऐसा क्वेश्चन था जो फर्स्ट शिफ्ट में गलत था, थर्ड शिफ्ट में दिया है, थर्ड शिफ्ट में भी वही गलत क्वेश्चन आया है। तो आप इस प्रकार की गड़बड़ियाँ, इस प्रकार की समस्याएँ आप नहीं देख सकते हैं। हम फिर से कहेंगे कि आयोग सुधर जाइए। आप छात्रों के साथ में अगर खेलोगे, छात्रों का भविष्य बिगाड़ोगे तो यह बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। इसको एक अध्यापक के रूप में, एक छात्र के रूप में बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया। और भी लोगों से बात करेंगे। आप भी कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से ही हैं आप। कुछ भी नाम है सौरभ श्रीवास्तव। आपके भी छात्रों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बहुत दिक्कत हुई है। कुछ बच्चे बताए, मेरे एक बच्चा बताया, बोला सर कि एक शिफ्ट में एग्जाम हुए, पहले एक जगह बैठाया गया, फिर दूसरी जगह बैठाया गया, फिर तीसरी जगह, हर बार सिस्टम बंद हो जा रहा है। कोई बच्चा बता रहा सर माउस ही काम नहीं कर रहा है। कोई बच्चा बता रहा सर हम गए थे वहाँ पे ऑटो तक नहीं है, हमको पैदल जाना पड़ा। इंदौर सेंटर मतलब इस जगह सेंटर दिए गए, हमको पैदल जाना पड़ रहा है। मतलब कैसी मतलब की स्थिति है। बच्चे हमसे पूछ रहे हैं सर जाए कि ना जाए एग्ज़ाम, हम बोल भी नहीं पा रहे, क्या करें हम बताइए। मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब कि एसएससी को कम से कम ध्यान देना चाहिए, बच्चा कहाँ का है, लोकेलिटी कहाँ की है, उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ का है, और जो एग्ज़ाम सेंटर दे रहे हैं वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, वहाँ पे जो एग्जामिनर है जो वहाँ हैंडल कर रहा है सब कुछ, उसको सारी मतलब कि ट्रेनिंग दी गई कि नहीं दी गई है। कुछ नहीं, बस मतलब हाँ बोल दिया, बस कुछ नहीं, करो अपने मन से जो करना है करना। आप भी टीचर हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरे बच्चों का सेंटर तो देहरादून और इन सब हरिद्वार की तरफ मैं पढ़ा था, उत्तराखंड की तरफ। एग्जैक्ट लोकेशन गूगल पे भी नहीं मिल रही थी, कंफ्यूजिंग सिचुएशन थी। और आज का स्टेटस तो ये है कि थोड़ा सा कुछ टीचर्स को तो पहले डिटेन करके यहाँ पे भेजा गया। कुछ टीचर जो मेन टीचर जो हमारे लीडिंग टीचर्स है जो वहाँ पे पहुँचे एक साथ हम लोग,
तो वहाँ पे हम जब आगे बढ़ रहे थे डीओपीटी की तरफ तो अलाउ नहीं किया गया। फिर हमने क्या हुआ, अगर आप बता सकें कि कितने बजे आप लोगों की मौजूदगी वहाँ थी, कब आपके टीचर्स आए, उनके साथ क्या हुआ? एक्चुअली सारे टीचर्स जो मुखर्जी नगर के लीडिंग टीचर्स हैं वो 12 बजे के आसपास पहुँचे और उनके साथ अच्छा खासा क्राउड भी था। तो वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने आगे नहीं जाने दिया। फिर हमने ये आप रकाबगंज गुरुद्वारे के आसपास की बात बता रहे हैं। तो मैं 12 बजे के आसपास फिर हम अविनाश सर और जो लीडिंग टीचर उन्होंने कहा कि हम 2-3 लोग जाएंगे और फिर भी बात आगे नहीं बनी। फिर पुलिस बस लेके आई, डिटेन करना किया शुरू। फिर एकदम बहुत ही कायोस सा फैल गया एकदम से, आगे पीछे लाठियाँ भी चली हैं, कई टीचर्स को लगा भी है, कई फीमेल टीचर्स को बहुत बुरी तरीके से लगा है। मेरे आंखों के सामने एक फीमेल टीचर गिरने से बची है और इतना नीतू मैम भी मौजूद थी, उन्हें भी डिटेन किया गया, राकेश सर को भी। उनको तो डिटेन अलग करके रखा गया, बाकियों को अलग करके रखा गया। उनसे डिस्टेंस है इनके बीच में, तो कम्युनिकेशन हमारा खत्म हो चुका है। अब पता नहीं आगे क्या करना है क्या नहीं करना, ये आइडिया भी नहीं लग पा रहा है। जी, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे ना, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, बच्चे के साथ मारपीट करी जा रही है। आपने देखा होगा एक वीडियो को, बच्चे के नाक से ब्लड निकल रहा है। कहाँ का वीडियो? ये मैम एग्जैक्ट तो कहाँ का था, दिल्ली का ही कोई सेंटर था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बस मैंने वो वीडियो देखा था। हमने काफ़ी इस वीडियो उस पर बनाई हुई है कि देखिए ये सेंटर है या फिर गुंडागर्दी का एक, जहाँ पे आप बाउंसर रख रहे हो बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। वहाँ बच्चा लड़ाई करने थोड़ी जा रहा है, वो बच्चा अपनी मेहनत को बस एक रंग देने जा रहा है जहाँ पे उसके परिवार की दिशा और दशा बदल सकती है। लेकिन आप उसके मेहनत को लड़ाई में बदल रहे हो, बच्चे के ऊपर आप हाथ उठा रहे हो। ये किस तरीके का सिस्टम है? मैं चाहता हूँ भैया, चेयरमैन इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं, वहाँ के उनके बच्चे कोई तैयारी नहीं कर रहे, तैयारी वो बच्चा कर रहा है जो गरीब घर से बच्चा है, मिडिल क्लास घर से बच्चा है। वो बच्चे अगर अपना घर परिवार बदलना चाह रहे हैं, भविष्य बदलना चाह रहे हैं, उनको आप एक मौका नहीं दे रहे हो। बस मेरी यही गुजारिश है मैम, आप हमारी पूरी कैरियरविल टीम की और हमारे राकेश सर की यही पूरी इस बात को, मुहिम को आगे तक पहुंचाई। जैसे हमने रेलवे बोर्ड को भी पूरी चैलेंजिंग करी थी, कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन आज भी अभी भी उसमें कुछ चेंजेस करने रह गए हैं। राकेश यादव जी की टीम से हैं आप। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम एसएससी के खिलाफ एक मुकदमा करने वाले हैं। बिल्कुल डिफेमेशन का मुकदमा करने वाले हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसे एसएससी, इसके पहले जो टीसीएस था, जैसे सर ने भी बताया था, टीसीएस था, उसके बाद अभी एडुकेटी आया है, आधे पैसे पे आया हुआ है। हमारे देश में, मैं आपको बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, हमारे देश में कोई पैसे की कमी नहीं। मैं आज भी बता रहा हूं, कोई भी पैसे की कमी नहीं है। आप पीएमओ फंड उठा लीजिए, आपको कुछ नहीं पता होगा कि उसमें कितने फंड करे गए, कहाँ खर्चे किए जा रहे हैं। बस आपको एक बजट जारी कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है यहाँ यहाँ सरकार खर्चा करने वाली है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जिसको ABCD नहीं आता है, वो बोलते हैं कि हम अपने जेब से पैसा थोड़ी ना खर्च करेंगे। बताइए, शिक्षा मंत्री ऐसी बात कर रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, आप कहाँ के ऐसे? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपकी बात और मुद्दा समझने की कोशिश की कि आखिर इतने सारे टीचर्स अलग अलग राज्यों से, हज़ारों किलोमीटर दूर से क्यों जंतर मंतर आए, क्यों दिल्ली आए, क्यों उन्हें डिटेन किया गया। ये भी खबर आई कि नीतू मैम, राकेश यादव जैसे टीचर्स को पुलिस ने डिटेन भी किया। आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं।